गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, यमुना मैया की जय, भागवत भगवान की जय, आप सबके माता पिता की जय 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 श्री राम। राधे। गरीब धाम की, गरीब महादेव की, गरीब नाथ धाम की, गंगा मैया की। प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सबका आज की मंगलमयी कथा में। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण। मैया, ओ पंचायती मैया, बोलो जय श्रीमन्नारायण। मैया, ओ मेरी माँ, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कैसन बा? सब ठीक बा? ठीक बानी? भगवान करें आप सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां हंसी खुशी गूंजती रहे। आज का पावन प्रसंग, आज की पावन कथा में प्रवेश करें उसके पूर्व जाने कि हमारा जीवन कितना अनमोल है। आप बताओ, मनुष्य जन्म अनमोल है या नहीं? मैया, कितना अनमोल है जीवन, बताओ। हाँ, मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जीवन बड़ा अनमोल है। आज मिला है, कम मिलता है। और आप बिहार वासियों पर भगवान की इतनी कृपा है कि इतने भक्तों की भीड़ है
तो भगवान ने कहा कि भाई इतने सारे भक्त कथा सुनने आए, तो भगवान बोले मैं भी भक्तों की सेवा करूं। और भगवान छाता लगा के खड़े हो गए। देखो मौसम कितना बढ़िया, धूप होती तो कितनी गर्मी होती। तो भगवान ने जितने दिन से कथा हम देख रहे हैं, धूप नहीं है कथा के टाइम, ये कृपा नहीं है, ये ईश्वर की छाया है। आप कहाँ बैठे हैं? भगवान की छत्र छाया में। मौसम सुहावना, जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। गाओ मेरे साथ। मैया, ओ मेरी पीली मैया, बोलो ना मेरी माँ। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हाथ उठा के बोलो मैया, सीताराम जय सीताराम। हाथ उठा कर बोलो मैया, सीताराम जय सीताराम। ताली बजा कर बोलो भैया, सीताराम जय सीताराम। ताली बजा कर बोलो भैया, सीताराम जय सीताराम। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जय हो राधे राधे। दोनों हाथ उठा के भाव से। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। हाँ तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। कहाँ जाया करो मेरी माँ, कहाँ जाया करो? तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता है, नहीं लगता है कछु मोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।
हम कैसे हैं? पानी के बुलबुले की तरह। पानी में बुलबुला उठता है और समाप्त हो जाता है। उसी तरह हमारा जीवन आज है, कल रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर रोष जवानी का। नेक कमाई कर ले रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा मीठा सबसे बोल रे। आप में से कितने लोग मीठा बोलते हैं और कितने लोग कड़वा बोलते हैं? क्या बोलते हो? कड़वा? कड़वा नहीं बोलना मेरी माँ। कड़वा बोलोगी ना तो अगले जन्म में सांप बनोगे, सांप। जहर उसी के अंदर होता है ना। कठोर बोलोगे तो मेंढक बन जाओगे, टर्र टर्र करते रहना। इसलिए मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना घोल रे। सबसे बोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हरि बोल। हरि बोल। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। हर जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे अब तो मिला है कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, आज कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। नेक कमाई कर ले रे भैया, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोलिए भागवत भगवान की जय 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 श्री राधे। मुजफ्फरपुर की पावन धरती कथा की गंगा में हम सब डूब रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं।
हमारे भैया श्री मृत्युंजय कुमार सिंह जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा सुंदर कार्य कर रहे हैं। भगवान आपको सदा सुखी रखें। हमारे भैया श्री कुश मिश्रा जी, आप सब बड़े प्रेम से इस कथा के आयोजन में लगे हैं। हमारे भैया श्री आशीष जी, श्री मुकेश कुमार जी, श्री विपिन दुबे जी, आलोक रंजन जी, सुदृष्ट नारायण मिश्रा जी, आयुष्मान रंजन जी, प्रकाश कुमार जी, गौतम सिंह जी, पिंकू जी, विश्वमोहन जी, अनम्या जी, अमित ठाकुर जी, समस्त मुजफ्फरपुर वासी, आप सबका आशीर्वाद और प्यार और सहयोग रहा तो यहाँ पर ये सुंदर सा आयोजन हो सका, यज्ञ हो सका, सुंदर सी कथा हो सकी, संतों का आगमन हो सका। ये सब आप सबके सहयोग से होता है। इसलिए आप सब जनता जनार्दन को यदास अनिरुद्ध कोटि कोटि नमन वंदन करता है। सबको जय श्रीमन्नारायण। प्रिय भक्तों, अभी हमने सुना कि जीवन बड़ा अनमोल है। जीवन आज है कल रहेगा, बिना गारंटी का जीवन है। इस थोड़े से जीवन में प्रपंच ज्यादा है। हमें शरीर बहुत थोड़े समय के लिए मिलता है, लेकिन इस शरीर में क्या क्या हो जाता है जानते हो? जवानी आते ही काम वासनाएं घेर लेती हैं, क्रोध घेर लेता है। हमारे मन में क्रोध होता है, काम होता है, लोभ मोह विषयों का इच्छाओं का जन्म हो जाता है। इन सभी इच्छाओं का दमन करते करते हमारा कार्यकाल पूरा हो जाता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये जीवन बहुत थोड़ा है। अच्छा ये बताओ, आज हमें भगवान ने मनुष्य बनाया है। अब आप लोग हमें बताओ कि आपको ये मनुष्य बनने का मौका दोबारा कब मिलेगा? क्या मैया, मेरी प्रार्थना है शोर ना किया जाए। सबसे हाथ जोड़ के विनती है, जो जहां बैठा है बैठा रहे, जहां खड़ा है खड़ा रहे, शोर ना करो। सबसे पहले आगे वाले भैया लोग ध्यान दो, ये व्यवस्था जो बना रहे हैं यही शोर कर। थोड़ा शांत रहो बेटा, चुप रहो, चुपचाप वहीं बिठाओ। लोग आए तो वहीं बिठाओ पीछे। सबको बैठने दो। अब जो आए सबको वहीं बिठाना पीछे, ठीक है? आप लोग बैठ जाओ, कार्यकर्ता आप लोग बैठो, सब लोग इनको बिठाओ। आप लोग सब बैठ जाओ भैया, प्रार्थना है हमारी, बैठो, शांति से बैठ जाओ, शोर ना करो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। देखो आप लोग जय भी नहीं बोल रहे हैं, शोर बहुत आ रहा है पर जयकाराओं का बिल्कुल ध्वनि नहीं है, ठीक है? अच्छा सुनो अब कथा। ए भाई, तुम चश्मा लगा काहे खड़े हो उल्टा? बैठो। तुम कार्यकर्ता शांत रहो बस, बैठ जाओ चुपचाप, शांत रहिएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मानव का शरीर है ये आपको बार बार मिलता है कि आज मिला है तो बड़े भाग्य से मिला है? क्यों मैया? अब ये सब लोग बताओ कि आपको ये मनुष्य का शरीर दोबारा कब मिलेगा? कब मिलेगा? कोई भरोसा नहीं। अब हमें अगला जन्म मिलता है कि नहीं मिलता, और मिलता है तो हम क्या बनते हैं पता नहीं। अगले जन्म में क्या बनेंगे? बिल्ली बनेंगे कि गधा बनेंगे कि कुत्ता बनेंगे कि शेर बनेंगे कि मच्छर बनेंगे कि मक्खी बनेंगे? अगला जन्म हमारा क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए हमें अगले जन्म की बात ना करके हम इसी जन्म को सार्थक करें, अपने इसी जन्म को सुधारें। अपने इस जन्म को सुधारना हो तो क्या करना पड़ेगा? चलो बताओ।
इस जन्म को सुधारना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये बताओ कि आप कितने लोग अपना ये मनुष्य जन्म सुधारना चाहते हैं? कितने लोग मनुष्य जन्म सुधारना चाहते हैं? आप नहीं सुधारना चाहते हो भैया? तो बताओ क्या करें कि मनुष्य जन्म सुधर जाएगा? अच्छा ये बताओ, जो हम लोग इतना गुस्सा करते हैं, इस गुस्सा करने से हमारा मनुष्य जन्म सुधरेगा? ये जो हम इतना ज्यादा सांसारिक भोगों में मन लगाते हैं, भोग भोगते हैं, क्या इन भोग विलास से हमारा मनुष्य जन्म सुधरेगा? जो हम लोग इतना लोभ करते हैं, सारी जिंदगी हाय पैसा लोभ करते करते मर जाते हैं, क्या इस लोभ करने से हमारा मनुष्य जन्म सुधरेगा? उत्तर दो, मनुष्य जन्म सुधरेगा? फिर बताओ आप, मुझे नहीं पता, आप बताओ मनुष्य जन्म कैसे सुधरेगा? ये मैया पीली मैया, मैया ओ मैया बताओ मेरी माँ, ये मानव शरीर, मानव जीवन कैसे सुधरेगा? कैसे हमारा मनुष्य जन्म सार्थक होगा? तो सुनो, मानव जीवन बार बार तो मिलना नहीं है, आज मिला है, क्या करें? इस मानव जीवन को सार्थक बनाना हो तो क्या करें? क्या हम काम ना करें? काम करना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू कर्म कर, काम कर, युद्ध कर। हर प्राणी को अपना कर्म करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? यदि आप डॉक्टर हैं तो आप मरीज की सेवा करिए, यही आपका कर्म है। आप व्यापारी हैं तो आप ईमानदारी से व्यापार करें, यही आपका कर्तव्य है, यही आपका कर्म है और यही आपका धर्म है। आप किसान हैं, ईमानदारी से अपनी किसानी करिए। तो क्या डॉक्टर मरीज का इलाज करे, किसान किसानी करे, व्यापारी व्यापार करे, तो क्या भगवान मिल जाएंगे हमें? हमारा कल्याण हो जाएगा? फिर हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा? हाँ, कैसे सफल होगा? तब भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि तू कर्म तो कर, पर आखिरी में भगवान एक बात कहते हैं, तू कर्म कर। हे अर्जुन तू क्या कर? बोलो जोर से, हे अर्जुन तू कर्म कर। ये बात भगवान श्री कृष्ण की ये पहली सीढ़ी है। छत में जाना हो तो छत तक पहुंचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां होती हैं। एक सीढ़ी पर आप चढ़ गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप छत तक पहुंच गए। छत तक पहुंचने के लिए आखिरी सीढ़ी भी पार करनी पड़ेगी। तो पहली सीढ़ी है कि हे अर्जुन तू कर्म कर, मतलब आप लोग काम करिए, कर्म करिए। लेकिन आखिरी सीढ़ी क्या है? आखिरी सीढ़ी है, भगवान गीता में कहते, आखिरी बात भगवान कृष्ण गीता में आखिरी बात कहते हैं। अच्छा बताओ, भगवद गीता का आखिरी श्लोक क्या है? वो श्लोक जो भगवान कृष्ण कहते हैं। इस श्लोक के बाद भगवान ने कुछ नहीं कहा। भगवान कृष्ण की अंतिम वाणी क्या है गीता में? अब सुनो ध्यान से, भगवान कृष्ण की अंतिम वाणी है गीता में। क्या कह रहे हैं? सुनो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण गीता में आखिरी बात कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य। हे अर्जुन तू अब एक काम कर, मामेकं शरणं व्रज। अब एक काम कर, तू मेरी शरण में आ जा। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे,
तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। अच्छा ये बताओ, सुग्रीव कितने दिनों से अपने परिवार से दूर था, दर दर की ठोकर खा रहा था। कौन? जोर से। सुग्रीव कितने दिनों से दर दर की ठोकर खा रहा था, लेकिन वह सुग्रीव जब भगवान राम की शरण में गया तो बाली को मारकर किष्किंधा का राजा बना दिया कि नहीं सुग्रीव को? बोलो हाँ। चलो बताओ, किष्किंधा का राजा सुग्रीव को कब बनाया भगवान ने? जब सुग्रीव भगवान की, बोलो जब भगवान की, जोर से, जब भगवान की शरण में गया। शर्त क्या है? आपको भगवान की शरण में जाना होगा। आप सुग्रीव गया, काम हो गया कि नहीं? और चलो छोड़ो, ये बताओ, विभीषण को लात किसने मारी? क्यों? ए मैया, विभीषण को लात किसने मारी? बोलो, किसने मारी? विभीषण को लात मारी रावण ने। भाई लात मारता था, अपमान करता था, भरी सभा में अपमानित कर देता था। लात खाने वाले विभीषण जब भगवान की शरण में आ गए तो लात खाने वाले विभीषण को लंका का राजा बना दिया। ये देखो शरण में जाने का फल। विभीषण कहां गए? राम की, बोलो राम की, राम की। आप में से कितने लोग चलेंगे राम की शरण में? केवल कहने से चलोगे कि सचमुच चलोगे? कहने से तो कुछ नहीं होता। आप कह दो, चलो मैं कहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री हूं, तो क्या मेरे कह देने से मैं प्रधानमंत्री हो गया? आप कह दो कि आप राष्ट्रपति हैं भारत के, तो क्या आपके कह देने से आप राष्ट्रपति हो गए? फिर कह देने से नहीं होगा। आप कह दो कि भगवान हम आपकी शरण में हैं, कह देने से नहीं होगा, शरण में चलना पड़ेगा। अब बताओ, शरण में चलने का क्या उपाय है, क्या प्रोसेस है? बताओ, भगवान की शरण में कैसे जाया जाता है? चलो मैया बताओ, भगवान की शरण में जाना हो तो कैसे जाएंगे? उत्तर दो मैया, थोड़ा गंभीरता से सुन लो मेरी माँ। भगवान की शरण में जाना हो तो कैसे जाएंगे? बताओ, सुनो। विभीषण शरण में गए, सुग्रीव शरण में गए, काम बन गया। अब आपको शरण में चलना है। उपाय मैं बताता हूं कैसे चलना है, सुनो। इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनो। एक राजा था। राजा अपने राज महलों से बहुत दूर एक जंगल में राजा ने एक मंदिर बनवा रखा था। राजा जंगल में जाकर भगवान की एकांत में आराधना करता। एकांत में आराधना। एक दिन राजा के प्रेम के बल पर, प्रेम के कारण, उसकी भक्ति के कारण भगवान प्रसन्न हो गए। राजा नियम से भगवान का नाम जप करता, रोज जाता नाम जप करता, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। रोज भगवान का नाम जपता। भगवान से अत्यधिक प्रेम करता रावण, वो राजा। एक दिन क्या हुआ, राजा के सामने भगवान नारायण प्रकट हो गए। चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म लेकर राजा को दर्शन देने भगवान आए। राजा चरणों में लेट गया, हे प्रभु, मुझ पापी को आपने दर्शन दे दिया, बड़ी कृपा की। भगवान नारायण बोले, राजन मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं बेटा, तूने मेरी बड़ी भक्ति की है, कुछ मांग मेरे से, जो वरदान मांगेगा मैं तुझे दूंगा। बोल क्या चाहता है? तब राजा बोले कि हे प्रभु,
आप मुझे बस यही वरदान दो कि मैंने जैसे आपका दर्शन किया ऐसे मेरी प्रजा भी आपका दर्शन करे। आप ऐसी कृपा करो कि मेरी सारी प्रजा आपका दर्शन कर सके। मेरी प्रजा को आप दर्शन देने की कृपा करें। हे प्रभु, मेरी प्रजा को दर्शन देने की कृपा करें। भगवान बोले ऐसा करो, कल सुबह 8 बजे तुम अपनी प्रजा को यहीं ले आना। जब तुम कल अपनी प्रजा को हमारे पास लाओगे तो हम सबको दर्शन देंगे। ठीक है। राजा रेडी हो गए। भगवान को प्रणाम करके राजा अपने राजमहल गए। जब राजा राजमहल पहुंचे तो डिंडोरा पिटवाया, सारी प्रजा को सूचित किया, सुनो सुनो सुनो, सब तैयार हो जाना, कल सुबह 8 बजे चलना है, भगवान आपको दर्शन देंगे, चलो। अब सारी प्रजा तैयार है। भाई फ्री में दर्शन मिले तो कौन मना करे मैया, दर्शन फ्री में ही तो मिल रहे हैं। अब फ्री में दर्शन मिले तो भला कौन मना करे। सारी प्रजा तैयार, बच्चे तैयार, बूढ़े तैयार, स्त्री तैयार, पुरुष तैयार, सब तैयार। सवेरा हुआ, सब नहा धो के तैयार, कीर्तन करने लग गए, सब ढोल नगाड़ा बजाने लगे। अरे 8 बजे हमें भगवान मिलेंगे, चलो 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 चलो। सारी प्रजा, राजा तैयार हो गए, 7 बजे ही निकल पड़े कि चलो पहले ही पहुंच जाएंगे भगवान के दर्शन के लिए। राजा तैयार हुए, आगे आगे राजा, पीछे पीछे प्रजा, रानी, बच्चे, बूढ़े, सारे लोग कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सारे लोग जा रहे हैं, सारे लोग कीर्तन करते हुए सारे लोग भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन, चलो चलो। जैसे ही चलते चलते नगर के बाहर पहुंचे तो राजा ने क्या देखा कि नगर के बाहर निकलते ही पैसों का ढेर लगा है। किसका ढेर लगा मेरी माँ? पैसों का ढेर लग गया। मानो वो पैसे प्रकट हो गए, पैसों का ढेर लग गया। जब पैसों का ढेर लगा तो सारी प्रजा उस पैसे के ढेर पर चढ़ गई। मेरा पैसा समेटने लग गए। हाय पैसा पैसा। राजा कह रहे हैं भाई 8 बजे भगवान का दर्शन होना है, चलो मंदिर की तरफ। भगवान ने कहा है कि आप सबको दर्शन देंगे, साक्षात दर्शन होगा। पैसे के ढेर में ऐसे चढ़े कि बहुत समझाया राजा ने कि पैसे के चक्कर में ना पड़ो, उतर जाओ पैसे के ढेर से, पर लोग उतरे नहीं और पैसा बांधने लगे, पोटरियां बनाने लग गए, कपड़ा बिछा बिछा के सारा पैसा बांध के घर की तरफ भागे लोग। राजा समझाते रहे भैया पैसा नहीं भगवान है आगे। कुछ लोग पैसे के ढेर से उतर आए, बोले हमें पैसा नहीं परमात्मा चाहिए। वो चले राजा के साथ। अब देखो सारी प्रजा पैसे में उलझ गई, लेकिन कुछ 2-4 समझदार पैसे से मोह निकाल कर हटाकर आगे चले। और जैसे ही 100-200 कदम आगे चले तो आगे हीरे मोती का ढेर लगा था, सोना चांदी का ढेर लगा था। पैसे को छोड़ने वाले लोग उस सोना चांदी के हीरे मोती के ढेर में चढ़ गए, सोना समेटने लग गए। राजा चिल्लाए भैया बस 8 बजने में जरा सी देर है, चलो भगवान का दर्शन करते हैं, चलो भगवान का दर्शन करने चलें, चलो भगवान से मिलने चलें। पर कोई ना आया। सब कहां उलझ गए? बोलो मेरी माँ, कहां उलझ गए? कोई पैसे में उलझ गया, कोई सोना, कोई हीरा, कोई मोती, कोई चांदी, उलझ गए सारे।
अकेला राजा जो उलझ गए वो भगवान से वंचित रह गए, जो नहीं उलझे वो अकेला राजा जाकर खड़ा हुआ। 8 बजे तो भगवान प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए तो राजा चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने कहा, राजन आपने तो कहा था कि हम प्रजा को लेकर आएंगे, कहाँ है आपकी प्रजा? राजा रो पड़े, महाराज सब लोग आपका दर्शन करने ही चले थे, पर सब सोना चांदी हीरा मोती में उलझ गए। सच बताओ मेरी माँ, जो सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा में उलझा है, सच बताओ वो ईश्वर तक पहुंच सकता है? बोलो मेरी माँ जोर से। इसलिए हम ये नहीं कहते कि पैसे मत कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा जरूरी है कमाना, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, पर पैसे में उलझना नहीं। पैसे कमाओ, पैसे में उलझो मत। पैसा कमाओ पर पैसे को अपना ना कहो, पैसे को अपना ना कहो। पैसा व्यवस्थाओं के लिए होता है, अपना कहने के लिए नहीं। पैसा क्यों चाहिए? घर बनाना हो तो पैसा चाहिए, कपड़े पहनना हो तो पैसा चाहिए, गाड़ी खरीदनी हो तो पैसा चाहिए, सांसारिक जरूरतों को पूरी करना हो तो पैसा चाहिए। पैसा जरूरतों को पूरी कराता है, पर पैसा हमारा नहीं है। बताओ